मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को कि हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रश्न पर कितने नंबर मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे सामाजिक विज्ञान है उसके लिए भी हमें 3 घंटे 15 मिनट का ही समय मिलता है और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा नोट है वह क्या क्या है, क्योंकि नोट के बिना हम पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप नोट्स को ज़रूर पढ़ें कि जो हमें डायरेक्शन बताया जा रहा हो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रश्नों का जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पे नोट में यही लिखा है कि 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए नहीं जाती, यानी कि यहाँ पे जो नोट्स दिए हुए होते हैं उनको हमें मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला निर्देश है वह क्या है। तो देखिए जो पहला निर्देश यही है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों यानी कि खंड क और खंड ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से किया जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट निर्देश में ही स्पष्ट किया है कि आप जब भी खंड क के प्रश्नों को हल करें तो सबसे पहले आप खंड क के ही प्रश्नों को हल करें, उसके बाद से आप हल कीजिए खंड ख के प्रश्नों को। उसके बाद से देखिए दूसरे जो इन्फॉर्मेशन वो क्या है। देखिए दूसरा जो इन्फॉर्मेशन वो यही है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। ठीक, उसके बाद से तीसरा इंफॉर्मेशन है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय व विस्तृत उत्तरीय, जिसके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। यानी कि हमें टोटल 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक बहुविकल्पी के रूप में, दूसरा लघु उत्तरी के रूप में, तीसरा दीर्घ उत्तरी के रूप में और चौथा जो है लघु उत्तरी के रूप में। यानी कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए चौथा इंफॉर्मेशन कर रहा है कि खंड क तथा खंड ख हेतु दिए गए मानचित्रों का उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे जो यह इन्फॉर्मेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें मानचित्र भरने के लिए भी मिलता है। तो देखिए जब भी आप मानचित्र को भरने के बाद जब अपनी उत्तर पुस्तिका में मानचित्र को आप जब बांधें धागे की सहायता से, तो आप थोड़ा चालाकी के साथ, अर्थात जो कहने का अर्थ यह है कि आप थोड़ा मजबूती के साथ उसे बांधें कि वह आपके उत्तर पुस्तिका से बाहर न निकले। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए पांचवा इंफॉर्मेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यह जो इंफॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए है जो दृष्टि बाधित है, यानी कि उनको मानचित्र से संबंधित प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्टता से लिखा है कि दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। यानी कि जो बच्चे मानचित्र को सही तरीके से नहीं देख पाए, यानी कि दृष्टि से बाधित हैं, तो उनके लिए मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि उनके लिखने के लिए व्यवस्था की गई है। तो उनको जो है वह प्रश्न लिखना होता है। ठीक इसी प्रकार से और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हमारा शुरू होता है खंड क। तो देख सकते हैं कि खंड क में आपको प्रश्न पूछे गए हैं जो बहुविकल्पी के रूप में है और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पत्र हैं आप पढ़िए और यहाँ पे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर को भी ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो चलिए और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ही है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो चलिए इसी प्रकार से और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उसी प्रकार से 5, 6, यानी कि टोटल 6 विकल्पी आएंगे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम, यानी कि सामाजिक विज्ञान के जब पेपर आएगा तो उसमें 6 विकल्पी आपके लिए अनिवार्य है जो 6 नंबर का होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए 7वां जो क्वेश्चन है वह है अति लघुत्तरीय
प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे अतिलघुत्तरीय प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए, जो 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक इसी प्रकार से 8वां और 9वां भी जो क्या है 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जो क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में 2 प्रश्न है, यानी कि आप ऊपर वाले प्रश्नों को नहीं हल कर पा रहे हैं तो नीचे आपको प्रश्न पूछा गया, आप उसको हल कर सकते हैं, जो 3-3 नंबर का है। ठीक इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में भी देख सकते हैं कि 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, जो पूरे 3 नंबर के प्रश्न हैं। उसके बाद से हम और नीचे की ओर बढ़ते हैं तो अब शुरू होता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें भी 2 प्रश्न है, इनमें से किसी एक ही प्रश्न का आपको जवाब देना है। मैं तो कहूँगा कि आप जब भी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा तो थोड़ा साफ सुथरे ढंग से दीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 तो देखिए हर एक प्रश्न में आपको यानी कि ऑप्शन मिलेगा आपको, यदि ऊपर वाला प्रश्न नहीं आता है तो आप नीचे वाले प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अब शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 14 जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मानचित्र में आपको एक अलग से फॉर्म दिया जाता है, जिसमें भारत का जो होता है नक्शा बना होता है, और उसमें हमें यह स्थान दर्शाना होता है कि वह मैप में किस जगह है, सही डायरेक्शन पे हमें लिखना होता है। जैसे कि प्रश्न पूछा है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो हमें उस स्थान पर लिखना होता है, जो कितने नंबर का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पूरे 1 नंबर के प्रश्न हैं। यदि आप इन प्रश्नों यानी कि जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वह इस प्रश्न यानी कि मानचित्र को नहीं हल करेंगे, वह हल करेंगे इन प्रश्नों को, यानी कि जो मानचित्र वाला प्रश्न है वही प्रश्न होता है दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए भी, उनको लिखना होता है, उन्हें भरना नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से हम और नीचे की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा खंड ख शुरू होगा तो इसमें भी हमें बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको 1-1 नंबर ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 19 ये सब क्या है बहुविकल्पीय ही है। उसके बाद से शुरू होता है हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूरे 3 प्रश्न हैं। उसके बाद से लघु उत्तरीय प्रश्न देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से एक ही प्रश्न का हमें जवाब देना है। ठीक इसी प्रकार से हम नीचे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो देखिए यहाँ पे भी ये प्रश्न पूछा गया है, जो पूरे कितने नंबर के हैं तो 3 नंबर के प्रश्न है। या तो आप ऊपर वाले प्रश्नों को हल कीजिए, नहीं तो नीचे वाले को। ठीक इसी प्रकार से और नीचे आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पे क्या है पूरे 6 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए, या आप नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यह भी पूरे 6 नंबर का ही प्रश्न है। उसके बाद से आप देख सकते हैं और नीचे की तरफ तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, जो मानचित्र संबंधित है। या तो आप इन प्रश्नों को हल कीजिए, नहीं तो आप यदि दृष्टिबाधित छात्र हैं तो उनके लिए नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूरे 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम जो सोशल साइंस का है वह किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उन प्रश्नों को किस प्रकार से मैनेज करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम उसमें जानेंगे कि कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।